अब बस करो, बहुत हुआ ननंद जी। मधु की सासू माँ को सुबह ही फ़ोन आया तो उन्होंने मधु को बताया कि आज तेरी ननद आरती आ रही है। तो उन्होंने कहा, बहू तू आज सब जगह की सफाई कर ले, पता चले आरती की नज़र पड़ जाए तो फिर वह टोका टाकी करने लगे। इतना सुनते ही मधु सब जगह के जाले निकालने लगी। फिर सासू माँ आशा जी ने बेटे विवेक को कहा, बेटा जरा तो सीलिंग फैन भी साफ कर दे, उसमें धूल दिख रही है। इतना सुनते ही बेटा बोला, अरे माँ दीदी आ रही हैं, कोई तोप नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा जो इतनी सफाई करवा रही हो, न ही कोई त्योहार है। फिर मधु बोली, अरे सुनिए, आपसे जल्दी बन जाएगा तो निकाल दीजिए ना, काहे को बहस कर रहे हैं। मम्मी जी नहीं तो मुझसे स्टूल पे चढ़ाकर ज़बरदस्ती से सीलिंग फैन की सफाई करवाएंगी। वो उनकी आदत है, अपनी बिटिया के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता है। फिर झुंझलाहट के साथ विवेक ने सीलिंग फैन से धूल साफ कर दी। मधु भी हाल की सफाई करके नहाने चली गई। उसे खाने की तैयारी भी करनी थी। थोड़ी देर बाद आरती आती है तो वह माँ से बात करने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मधु आरती के पैर छूने आती है और चाय बनाने चली जाती है। अब वहाँ आरती आदतानुसार नज़र घुमाकर चारों ओर देखने लगी। माँ से गपशप करती है, तब माँ भी पूछ लेती है, और आरती तू कब तक रुकेगी? दामाद जी से कब तक का बोलकर आई है? तब वह बताती है, माँ इस बार 1 सप्ताह रहकर जाऊंगी। फिर मधु चाय नाश्ता बनाकर दे देती है और अंदर जाकर किचन का काम करने लगती है। तभी वह चाय पीकर नाश्ता चाय की प्लेट किचन में रखने आती है। वह सिंक देखकर कहती, अरे भाभी कितने दिन से सिंक साफ नहीं हुआ है, देखो कितना पीलापन आ गया है। तो मधु कहती है, दीदी सब काम हाथ से करने पड़ते हैं, आखिर में थक जाती हूँ तो इसलिए अच्छे हैं। रोज़ उसकी ननद की नज़र कभी फ्रिज पर पड़ती तो टोका टाकी करती, कभी पलंग के नीचे का कचरा निकालकर माँ को दिखाती। तो इस कारण मधु को भी बहुत गुस्सा आता। फिर उसने सोच लिया, आज तो माँ जी के सामने बोल कर रहूँगी। शाम को नाश्ता हो रहा था और प्लेट से खाने की जूठन गिर गई। तब फिर आरती ने उसे टोका, भाभी अभी ही पोछा लगा दो, नहीं तो आप भूल जाओगी। तब मधु ने कहा, अब बस और नहीं दीदी, ये घर मेरा भी है, मुझसे जितना होता है मैं उतना करती हूँ। कोई आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, ना ही मैं आपकी कोई काम वाली हूँ जो दिन भर आप टोका टाकी करती रहती हो। आपके घर तो नौकर चाकर है, आपको खुद तो कोई परेशान होना पड़ता नहीं है। आप अपने भैया को कह दो काम वाली लगा दे, ज़्यादा ही हो तो खुद कर लो। ज्ञान देना आसान है, जब खुद करना पड़े तो पता चले। इतना सुनते ही आरती बोलने लगी, माँ देखो तो भाभी कितना बोल रही हैं, मैं तो घर के अच्छे के लिए बोलती हूँ और भाभी को बुरा लग रहा है। माँ अब से नहीं कुछ बोलूँगी, भाभी को बुरा लगता है। तब माँ ने कहा, हाँ आरती यही अच्छा होगा, तू न बोले, तुम्हें क्या करना, तुम्हारे घर में भी ऐसे ही तुम्हारी ननद टोका टाकी करे तो तुझे क्या अच्छा लगेगा। इस तरह माँ जी की बात सुनकर मधु को लगा कि माँ ने आज कम से कम अपनी लाडली बिटिया की तरफदारी नहीं की, क्योंकि वो भी समझ चुकी थी गलती उनकी बेटी कर रही है। अत्यधिक टोका टाकी से बहू झुंझला गई है। बेटी तो मेहमान बनकर एक दिन चली ही जाएगी, मुझे रहना तो मधु के साथ ही है।
तो मैं क्यों बेटी की तरफ से बोलूं? मैं अब सही का साथ दूंगी, क्योंकि टोका टाकी बेचारी मधु को चिढ़ होती होगी। इधर आरती को लगा माँ भाभी की तरफ है। वो बोली, मुझे क्या लेना देना, वो तो अपना समझकर बोलती थी। अब समझ गई हूँ, ये मेरा नहीं है, पराया जो हो गया है। इसलिए तो माँ भी इस तरह आज आरती को भी समझ आ गया कि जब मैं खुद नहीं काम कर सकती तो टोकूंगी भी नहीं। अब भाभी से कहा, मेरे टोका टाकी करने से आपको इतनी परेशानी होती है तो मैं नहीं बोलूँगी। मुझे इस बात का एहसास नहीं था आपको मेरे बोलने से इतनी परेशानी है। फिर मधु ने कहा, दीदी हम एक दूसरे को बिना आहत किए भी अच्छे से मिल सकते हैं। इस तरह आपसी तनाव ही बढ़ता है। इससे अच्छा कि आपसी प्यार को अहमियत दे। इस तरह आरती ने वादा किया, भाभी मैं अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करूंगी और आगे से कोशिश करूंगी कि कुछ कमी दिखे खुद से साफ कर दूं, पर आपसे नहीं बोलूंगी। सीख, हम बिना वजह मायके में आपसी मनमुटाव और तनाव को बढ़ाते ही हैं। छोटी छोटी बातें कब किसी अपने को चुभने लगे। इससे अच्छा है कि हम खुद को उस जगह पर रख मायके में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। इससे केवल दूरियां ही बढ़ती हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।